अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेडनोवा एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था डोमेन्स को और क्लासिफिकेशन सिस्टम को। आज हम चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने क्या स्टडी करना है, टेक्सोनोमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड स्पीशीज। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्सोनोमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के। वो क्या है, टेक्सास क्या है, क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं और रैंक्स क्या है, उसमें कौन कौन से डिफरेंट रैंक्स आ जाते हैं, जिन ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, क्या आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन का वर्ड बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन हम कहते हैं कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज। तो अब इधर से क्लासिफिकेशन का मतलब हमें पता चल गया कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिए। So classification क्या है? Division of organisms into different groups on the basis of their similarities. अब इसमें वर्ड आ गया टेक्सोनोमिक रैंक्स। अब रैंक्स से पहले हमें क्या, इस टेक्सा का वर्ड, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि टेक्सा क्या है। तो टेक्सा हम किसको कहते हैं? किसी को आइडिया है? टेक्सा हम कहते हैं वो ग्रुप्स जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई की है। उन ग्रुप्स को हम क्या कह देंगे? टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन या टेक्सास। अच्छा, ये क्या है? टेक्सा ग्रुप्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। अच्छा, अब ना इसी चीज के साथ टेक्सास की जब हम बात करते हैं तो टेक्सास के साथ ही एसोसिएटेड होता है एक टेक्सोनोमिक हायरार्की का वर्ड। हायरार्की क्या होती है कि एक ना हमने लेडर टाइप सा पैटर्न बना लेना है। सबसे बड़ी चीज ऊपर आएगी, फिर उससे छोटे वाली नीचे आएगी, फिर उससे छोटे वाली मजीद नीचे आएगी। मतलब कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो एक सबसे बड़ा हमने ग्रुप बना दिया जिसके अंदर हर तरह की चीजें, हर तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल है। ठीक है, फिर उसमें हमने फर्दर देखा कि जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, सिमिलर है, उसको मजीद हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फिर उस ग्रुप में से फिर हमने देखा कि अच्छा, जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से थोड़े ज्यादा मिलते हैं हमने उनको एक साथ रख दिया, जो उससे नहीं मिलते थे हमने उसको मजीद एक अलग ग्रुप बना दिया। फिर इसी तरह हमने एक ना डिवीजन कर दी, सबसे बड़ा ग्रुप, फिर छोटा ग्रुप, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से हमने क्लासिफाई कर दिया। तो एक हमारे पास एक लेडर टाइप सा पैटर्न आ गया। उस लेडर टाइप पैटर्न को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की। अच्छा, अब टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है? टेक्सास फॉर्मिंग अ लैडर के ये जो ग्रुप्स थे, इन्होंने एक लैडर लाइक पैटर्न बना लिया, उसको हम क्या कह रहे हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की कह रहे हैं। अब लैडर टाइप पैटर्न क्या है? ये एक सीढ़ी है, इसमें सबसे बड़ा ग्रुप ऊपर आ जाएगा, फिर उससे छोटा आ जाएगा, फिर उससे छोटा, इस तरह से सबसे छोटा। अब जो हमारे पास है ना टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन या टेक्सोनोमिक हायरार्की में, इसके अंदर आते हैं 8 टेक्सास आते हैं। ठीक है, अब इनको हमने पढ़ना है कि कौन कौन से वो टेक्सास हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वो पेपर का क्वेश्चन आता होता है कि क्या क्या उसमें, मतलब आपने वो पूरा ना टेक्सोनोमिक हायरार्की को लिखना होता है। और दूसरा उसमें से एमसीक्यूज भी आते होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से उसको प्रैक्टिस भी करना है, याद भी करना है। ठीक, वो जो 8 टेक्सास हैं वो कौन कौन से हैं? उसके लिए 2 निमोनिक्स हैं।
अब जो आपका दिल करता है ना, आपने वो निमोनिक्स याद कर लेने हैं इस पूरे आपने हायरार्की को याद रखने के लिए। अब पहला निमोनिक क्या है? किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। हर एक का जो पहला वर्ड होगा वो यहाँ से इधर से एक स्टार्ट हो रहा होगा। अब किंग का के क्या है? किंगडम है, सबसे ऊपर याद रख लेना है डोमेन है मेन। अब डोमेन फिर फर्दर आगे 3 किंगडम्स में डिवाइड थे जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, किंगडम यूकैरिया, किंगडम आर्की, किंगडम बैक्टीरिया। ठीक है, तो डोमेन के बाद क्या आ गया? किंगडम। अब फिलिप का जो पी है वो क्या है? फाइलम है। केम का सी क्या है? क्लास है। इसी तरह ओवर का ओ ऑर्डर बन गया। फॉर का एफ क्या है? फैमिली है। एंड देन गुड का जी जीनस, सूप का एस स्पीशी है। ठीक, अगर ये आपको निमोनिक मुश्किल लग रहा है तो दूसरा याद कर लो। सबसे पहले याद रख लो डोमेन है, उसके बाद क्या आएगा? बड़ा किंगडम आएगा। अब बाकी का ऑर्डर याद रखने के लिए क्या करो? पीसीओ, जहाँ पे वो टेलीफोन करते थे, तो पीसीओ और एफजी स्कूल्स हैं, पता होगा उनका, तो पीसीओ एफजी स्कूल्स कर लो। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ये फाइलम हो जाएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। ठीक, मुझे ये आसान लगा था, मैंने ये किया था। अब इस तरह से जब हमने इनको 8 टेक्सास में डिवाइड कर दिया, अब सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने डिवाइड करना है ह्यूमंस को। ठीक है, हम कौन से किंगडम से, कौन सी डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं? तो डोमेन हमारी क्या है? हम यूकैरियोट्स हैं, तो डोमेन हमारी क्या होगी? यूकैरिया। किंगडम हमारा क्या है? हम किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग कर रहे हैं। फाइलम हमारा क्या बन रहा है? कॉर्डेटा बन रहा है। क्लास हमारी क्या बन रही है? ममेलिया बन रही है। हम क्या है? मैमल्स हैं। क्योंकि लिविंग जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं? अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, वो एग्स ले नहीं करते हैं। और दूसरा क्या है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को फीड कराते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर हमारा क्या है? प्राइमेट्स से हम बिलोंग करते हैं। फैमिली होमिनिडी है। जीनस हमारी क्या है? होमो है। और स्पीशी हमारी क्या है? सेपियंस है। इसलिए अगर हमारा नाम कोई लेना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो वो क्या नाम है हमारा? होमोसेपियंस है। ठीक है, अब एक तो ये आ जाएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये पूरे का पूरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक, अब इसी में से आते हैं एमसीक्यू। अब एमसीक्यू क्या है? वो आपसे पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल, इसमें क्लासिफिकेशन में फंडामेंटल यूनिट कौन सा है? तो फंडामेंटल कौन सा है? डोमेन है। ठीक है, ये अभी इंक्लूड इन्होंने की है रिसेंटली, वरना पहले किंगडम से स्टार्ट हो रहा था। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? डोमेन है। अगर वो पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट क्या है क्लासिफिकेशन में, तो लार्जेस्ट हमारे पास क्या है? किंगडम है। ये हो गया लार्जेस्ट यूनिट। अब अगर वो पूछते हैं कि हमारे पास एक बेसिक यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वो क्या होगा? स्पीशी होगा, स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट। ठीक है, ये 3 इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। सबसे पहले कि फंडामेंटल यूनिट कौन सा है? डोमेन हो गया। फिर लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है? किंगडम हो गया। या हम कौन से किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं? किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट क्या है? स्पीशी हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या इसमें से आ सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो है कि नेम क्या बनेगा? अगर हम ह्यूमंस का करेंगे तो होमो सेपियंस, खैर वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर कभी ये आ जाएगा एमसीक्यूज में भी। ठीक है, तो होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं स्पीशीज की तरफ। टेक्सोनोमिक हायरार्की में हमने क्या पढ़ा था? स्पीशीज क्या है? मोस्ट बेसिक यूनिट है टेक्सोनोमिक हायरार्की का। तो इसकी ना स्पीशीज के, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्पीशी के अंदर इंक्लूड होने के लिए क्या है? कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उसको फुलफिल करनी है। सबसे पहले क्या है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रीली एक जगह पे, तो वो एक साथ रह रहे हैं, लेकिन वो साथ क्या कर सकें? फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें। और इंटरब्रीड के रिजल्ट में वो क्या करें? एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे रह रहे हैं लेकिन, और वो इंटरब्रीड भी सपोज कर रहे हैं, लेकिन वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि वो स्पीशी नहीं है। वो दोनों ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तो स्पीशी हो सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग वो बनाएंगे वो स्पीशी में इंक्लूड नहीं होगा। तो स्पीशीज क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर लिविंग टुगेदर एंड दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। इसकी डेफिनेशन याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और
इसका एमसीक्यू भी बहुत ज्यादा आता होता है। तो स्पीशीज क्या है? अच्छा, अब मैं इस डेफिनेशन के अंदर कुछ चीजें देख लो। अब वो क्या कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली, मतलब कि वो इंटरब्रीड कर सके। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, वो क्या कर सके, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सके। अब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या होता है कि जो कि नेक्स्ट अपनी जनरेशन को, अपनी पॉपुलेशन को कंटिन्यू कर सके, अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, उसको हम कह देंगे वो क्या है, फर्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर लें कि एक क्या है, कैट है, वो किसके साथ इंटरप्रेट कर रही है, कैट के साथ इंटरप्रेट कर रही है। एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, किटन आ रहा है। ठीक है, बिल्ली का बच्चा। अब जब बिल्ली का बच्चा बड़ा होगा, वो एक कैट बनेगी, फिर दोबारा से वो इंटरप्रेट करेंगे और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक बिल्ली का बच्चा ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, कैट्स की स्पीशी हो जाएगी, जिसमें दो फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ना साइंटिस्ट था, अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि दो चीजों को ना, दो ऑर्गेनिजम्स को, दो एनिमल्स को उसने आपस में इंटरप्रेट कराया ताकि उसके रिजल्ट्स देखने के लिए आइदर हम उनको स्पीशी कंसीडर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। उसने क्या किया, एक डंकी था, डंकी को इंटरप्रेट कराया हॉर्स के साथ। ठीक, एंड रिजल्ट क्या बना, क्या ऑफस्प्रिंग आया था, म्यूल आया था। अब वो जो म्यूल था ना, खच्चर था, वो क्या था, वो इनफर्टाइल था, वो आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता था। अगर हम देखें डंकी, डंकी अगर डंकी के साथ इंटरप्रेट करे तो आगे एक डंकी ही प्रोड्यूस करेगा। सेम अगर हॉर्स है, हॉर्स हॉर्स के साथ इंटरप्रेट कर रहा है तो वो एक हॉर्स ही प्रोड्यूस करेगा। अगर ये अलग अलग अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरप्रेट करते हैं तो ये अपनी ही नस्ल आगे प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब ये दो अलग अलग एनिमल्स मिले तो इन्होंने क्या किया, एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना दिया। अब ये अलग अलग तो स्पीशीज हो सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते, ना ही जो इसने आगे एंड रिजल्ट बनाया है म्यूल, वो किसी स्पीशीज से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये क्या था, डंकी की अलग स्पीशी थी, हॉर्स की अलग स्पीशी थी। एंड में जो इनका रिजल्ट आया वो स्पीशी नहीं थी क्योंकि वो फर्टाइल नहीं थी। सही है, समझ आ गए कि सिर्फ एक जगह पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रहना काफी नहीं है, बल्कि उनको इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाना भी जरूरी है जो कि उनके ही जैसे हो। ये सिंपल वर्ड्स में आप ये याद रख लो समझने के लिए कि क्या है स्पीशी, क्या है, उसी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे अगर कैट्स हैं तो कैट्स की स्पीशी है, मुर्गी है तो मुर्गी की स्पीशी है, कुत्ता है तो कुत्ते की स्पीशी है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी स्पीशी होगी, उसका अपना ग्रुप होगा, उस ग्रुप को हम क्या कह देंगे, स्पीशी कह देंगे। सो होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।